नमस्कार, आप देख रहे हैं आराधी टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंडीदीप, गोंडा और मझौली की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे मंडीदीप की, जहां उद्यमियों ने बांग्लादेश को वस्तुओं का निर्यात बंद करने का फैसला लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाए जाने के विरोध में मंडीदीप के उद्यमियों ने बड़ा फैसला किया है। अब व्यापारी बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं करेंगे। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उद्यमियों ने सामूहिक रूप से ये कदम उठाया है। इस निर्णय के बाद उन्हें लगभग 800 करोड़ रुपए का घाटा भी होगा, लेकिन व्यापारियों ने कहा कि देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं। मंडीदीप के उद्यमियों ने और क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। मंडीदीप के उद्यमियों ने लिया बड़ा निर्णय। बांग्लादेश को वस्तुएं निर्यात नहीं करेंगे व्यापारी। उद्यमियों ने सामूहिक रूप से उठाया कदम। व्यापारियों को 800 करोड़ रुपए का घाटा होगा। 800 करोड़ का नुकसान सहने को तैयार व्यापारी। अब ताइवान, कतर और दुबई को भेजेंगे उत्पाद। देश के टॉप 10 औद्योगिक क्षेत्रों में मंडीदीप। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और अमानवीयता की घटनाएं सामने आ रही है। सरकार और कई संगठन इस पर आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुक रहा, जिससे मंडीदीप के व्यापारियों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये मुहिम चलाई और बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात करने से मना कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाना बंद नहीं होता, तब तक मंडीदीप की फैक्ट्री मालिक बांग्लादेश को किसी भी प्रकार से कोई सामान निर्यात नहीं करेंगे। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि सीमा पर बंदूक लेकर दुश्मन से लड़ना ही देशभक्ति नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आर्थिक कमर तोड़ना भी देशभक्ति कहलाएगी। सबसे पहले तो अपने उन मेंबर्स का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। मेरा ये कहना, देशभक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर बंदूक लेकर लड़ने से ही हो सकती है। हम देश के लिए इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं कि जो देश के विपरीत हो या देश के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, उनके साथ हम व्यापार ना करें, उनसे रिश्ते ना रखें, उनको अपने कामों से फायदा ना होने दें। तो हमने इस मुहिम में ये प्रयास किया कि वहां पर भारतवंशियों पर अत्याचार हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं, मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये तय हुआ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा भारत से किए गए निर्यातों पर डिपेंड है। तो हम अगर आज निर्यात बंद कर दे तो 15 दिन के अंदर बांग्लादेश की इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पर आ जाएगी। इसी सोच के साथ ये कदम उठाया है। मंडीदीप से बांग्लादेश को निर्यात होने वाली वस्तुएं धागा, कॉटन, रेल के पार्ट्स, ट्रैक्टर, रोड व्हीकल पार्ट्स, मैकेनिकल मशीनरी, फाइबर प्लास्टिक, उससे बनी वस्तुएं, ऑर्गेनिक केमिकल्स, गिलास के बर्तन, ऑप्टिकल और चिकित्सा उपकरण, एल्यूमिनियम और तांबे से बनी वस्तुएं, कागज, पेपर बोर्ड, स्टील फर्नीचर और भी कई औद्योगिक उत्पाद शामिल। मंडीदीप से बांग्लादेश को 27 प्रकार के उत्पाद निर्यात होते हैं, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में इन व्यापारियों ने बांग्लादेश को निर्यात करना बंद कर दिया है और अपने इस फैसले की जानकारी सरकार को भी दे दी है, जिससे इन व्यापारियों को लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ेगा और अब अपने इन उत्पादों को ताइवान, कतर और दुबई जैसे देशों में निर्यात किया जाएगा। राजीव अग्रवाल का कहना है कि जब बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं होगा, तब उनकी कमर टूटेगी और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर अत्याचार बंद होंगे। उसके बाद ही बांग्लादेश को सामान निर्यात किया जाएगा। यहाँ से जो मुख्यतः चीजें जाती हैं वो है धागा, कपास से बनी हुई चीजें, मोटर पार्ट्स, ट्रैक्टर, प्लास्टिक, पेपर से बनी हुई चीजें। ये सब चीजों पर हमने बंद कर दिया है। जितना भी यहाँ से एक्सपोर्ट था सभी पे हमने कहा है कि बंद कर दिया जाए और लगभग 800 करोड़ रुपए का निर्यात है यहाँ से, जो हर साल होता है बांग्लादेश को। लगभग 800 करोड़ का आप लोग घाटा सहना मंजूर है, लेकिन बांग्लादेश को सामान देना मंजूर नहीं। बिल्कुल एक ही पॉलिसी है, नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब। किसी भी देश को चुकाने और उसको बर्बाद करने के लिए केवल युद्ध ही आखिरी रास्ता नहीं, निर्यात वस्तुओं को रोककर भी किसी भी देश की कमर तोड़ी जा सकती है। इसी उद्देश्य से मंडीदीप के व्यापारियों ने बांग्लादेश को अपने उत्पाद न भेजने का राष्ट्रहित में फैसला लिया। मंडीदीप से आराधी टीवी के लिए अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
तो राजीव अग्रवाल की बात भी आपने सुनी, जो अध्यक्ष हैं मंडीदीप एसोसिएशन के, उनका साफ तौर से ये कहना है कि युद्ध ही एक आखिरी रास्ता नहीं होता है। आप आर्थिक कमर भी अगर बांग्लादेश की तोड़ दी जाए तो वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा, और इसीलिए मंडीदीप में जो भी वस्तुएं वहां पर बन रही हैं उसका निर्यात बंद करने की बात की जा रही है। और उसका फैसला लगभग मंडीदीप में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, सामूहिक रूप से उन्होंने ये फैसला सुना दिया है। और इसको लेकर चलिए अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अमित श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, सीधा आपके पास आते हुए, मंडीदीप से बांग्लादेश को निर्यात बंद करने का फैसला जो है वो लिया गया है, कितना प्रभाव इससे वहां पर पड़ेगा, व्यापारियों को कितना नुकसान इससे उठाना पड़ेगा, पहले तो वो आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मंडीदीप के जो व्यापारिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उसने पूरी तरह से बांग्लादेश को निर्यात अब बंद करने का निर्णय ले लिया है और निर्यात लगभग बंद भी कर दिया गया है। इस पूरे निर्यात बंद होने से मंडीदीप के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको करीब करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट है। इस पूरे नुकसान की भरपाई के लिए अब मंडीदीप के जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने ये तय किया है कि कतर है, ताइवान है और अरब कंट्रीज में हम इन मटेरियल का सप्लाई करेंगे, जिससे कि उनके ये नुकसान की भरपाई हो। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला मंडीदीप एसोसिएशन ने लिया है, जो कि भारत राष्ट्र पहले वाली योजना से प्रेरित है। इस पूरे निर्णय से पूरे देश में एक संदेश जाता है कि किस तरह से हम अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सैनिकों के लिए ही खड़े रहे, सैनिकों का फायदा मतलब उनको प्रेरणा दें, जो लेकिन अंदर रहकर भी हम बहुत सारी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये निर्यात बंद करना ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए। बिल्कुल अमित, जिस से आपने जानकारी दी, देखिए निर्यात बंद करना एक बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए, क्योंकि राजीव अग्रवाल की ओर से भी साफ तौर से यह कहा गया कि सामूहिक रूप से यह फैसला लिया गया है और उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट है, देश सबसे पहले है, और इसी वजह से बांग्लादेश को निर्यात बंद करने की बात वो कर रहे हैं। देखिए लगातार उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है, सामूहिक रूप से फैसला लिया गया और एक लेटर भी सरकार को सौंप दिया गया है। सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया इस पर देखने को मिल रही है? सरकार ने इस निर्णय का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया है। सरकार का भी मानना है कि इस तरह की अगर सभी व्यापारी या सभी इंडस्ट्रीज सरकार के साथ खड़े रहें तो वह अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकती है, दूसरे देशों के सामने जो है अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से रख सकती है। जो भी बांग्लादेश में जिस तरह से भी पिछले कुछ हाल ही महीनों में हमने देखा कि हिंदुओं पे वहां पे बेहद अत्याचार हुए, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए गए हैं और पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है, लेकिन किसी भी जगह से उन हिंदुओं के लिए या उन अल्पसंख्यकों के लिए आवाज नहीं उठाई गई। भारत ने अपना स्टैंड पूरी दुनिया में क्लियर किया है कि जब तक वहां पे अत्याचार बंद नहीं होते तब तक बांग्लादेश के साथ किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं रखे जाएंगे। सरकार की इस मुहिम के बाद में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मंडीदीप ने भी ये निर्णय लिया कि हम सरकार के साथ हैं और ये जो निर्यात बंद किया गया है ये उसकी प्रेरणा है और नेशन फर्स्ट की ये भूमिका जो है सभी को रखनी चाहिए। ये संदेश पूरे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने दिया है भारत को। बिल्कुल, मंडीदीप के उद्यमियों की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है और एक बड़ा संदेश पूरे ही देश में ये जा रहा है, एक बड़ा मैसेज पूरे विश्व में जा रहा है कि जहां पर बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि कितने बुरी तरीके से हिंदुओं के साथ वहां पर बर्ताव किया जा रहा है, किस तरह से अत्याचार वहां पर किया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लगातार जो गलत काम है वो हिंदुओं के साथ किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बातचीत लगातार की जा रही है, विरोध प्रदर्शन तो तमाम जगह हुआ, लेकिन सिर्फ विरोध करना ही एक उसका रास्ता नहीं है। इस तरह से भी आप बांग्लादेश की कमर तोड़ सकते हैं और बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इस तरह से निर्यात बंद कर दिया जाएगा तो आर्थिक तौर पर जो डेंट लगेगा उससे भी बांग्लादेश की कमर टूटेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मंडीदीप जो देश के टॉप 10 औद्योगिक क्षेत्र में आता है, वहां से उद्यमियों ने यह बड़ा फैसला लिया, सामूहिक रूप से यह फैसला लिया गया, जहां पर निर्यात बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश को वस्तुओं का निर्यात बंद किया गया, जितनी भी चीजें मंडीदीप से बांग्लादेश के लिए जाती थी वो अब कतर या फिर अन्य देशों को पहुंचाई जाएंगी, बांग्लादेश को नहीं। जबकि इससे 800 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है, इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उसके बाद भी यह बड़ा फैसला ये कहते हुए लिया गया कि देश सबसे पहले है। और चलिए अब बात करेंगे यूपी की गोंडा की, जहां सड़कें सिर्फ कागजों में बनी हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक तरफ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर गोंडा के कर्नलगंज कस्बे में गड्ढा मुक्त सड़क के दावों को गड्ढा युक्त सड़कें आईना दिखा रही हैं। यही कागजों में तो सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया, लेकिन धरातल पर सड़कों की हकीकत कुछ और ही है। जब अरादी टीवी की टीम मौके पर पहुंची तो सभी दावों की पोल खुल गई। गोंडा लखनऊ हाईवे से कर्नलगंज कोतवाली तक की सड़क पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखे। इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार लोग इन गड्ढों में गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं, जिससे कर्नलगंज नगर का विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार लोग जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। आखिर इस सड़क का पुनर्निर्माण कब होगा, लोगों को इस समस्या से कब निजात मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल रहवासियों का और क्या कुछ कहना है, सुनिए। समस्या ये है कि नाली जो है, नाली पानी भरा रहा था, नाली में कभी साफ नहीं हो रहे आवत हैं, फिर वैसे नाली मतलब जरूर साफ दिन दूसरे दिन से फिर वैसे शिकायत अब जो जमा ला रहा उनसे बतावा जाता है, हम बाहर झाड़ के चले जाते हैं बस। आप क्या चाहते हैं? दूसरे दिन फिर वैसे पड़ा रहता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बन जाए, कि गंदगी साफ होए। नगर पालिका कर्नलगंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय सामने निकल कर आया है। वो वीडियो कहीं और का नहीं, बाकी आपको बता दें कि नगर पालिका कर्नलगंज का है और वो कर्नलगंज जो मुख्य मार्ग से कोतवाली कर्नलगंज को जोड़ता है और कोतवाली कर्नलगंज जाने वाली सड़क पर इस समय अगर देखा जाए तो गड्ढा मुक्त जो दावे हैं उनकी सरासर पोल खोलते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जो तहसील के सामने से कोतवाली कर्नलगंज को रोड जाती है, कोतवाली कर्नलगंज को रोड जाती है, वो रोड इस समय देखा जाए तो रोडों पर नालियों का जो पानी है वो बजा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं अगर बात की जाए तो फरियादी से लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कोतवाली कर्नलगंज जाया करते हैं, लेकिन कभी किसी ने उस सड़क की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग जो उधर घर बने हैं, लगभग सैकड़ों घर हैं, कोतवाली का मुख्य मार्ग है जिसपे जो आला अधिकारी हैं वो आए दिन, चाहे थाना दिवस जब होता है तब डीएम हो या कप्तान हो, कभी कभी डीआईजी का भी निरीक्षण जो होता है तो उसी रोड होकर कोतवाली कर्नलगंज जाते हैं। लेकिन इन रोडों पर जिस तरीके से जो हालात हैं उन हालातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से मोहल्ला वासियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आखिरकार ये खबर चलने के बाद कब इन अधिकारियों की नजर उस सड़क पर पड़ती है या नगर पालिका जो चुप्पी साधे बैठा है उस सड़क को लेकर क्या उसकी नजर इस रोड पर पड़ती है या नहीं। कैमरा पर्सन अंग्रेज गुप्ता के साथ अनाडी टीवी के लिए गोंडा से भूपेंद्र तिवारी। तो साफ तौर पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि क्या हालात हैं सड़कों के। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, अब ये कहना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि गड्ढे वहां पर नजर ही नहीं आ रहे हैं। आए दिन यहां पर हादसे होते हैं लेकिन किसी का ऐसा और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता भूपेंद्र उस वक्त जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा ही रहे हैं कि किस बदहाली से ये जो पूरा कस्बा है वो गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब इसकी शिकायत की गई तो उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, कब तक इसे ठीक कराया जाएगा, इस पर कोई बातचीत हुई है? देखिए बिल्कुल, जब से अगर देखा जाए तो लगभग पिछले कई सालों से ये सड़क की दुर्दशा खराब है और ये सड़क कहीं और की नहीं बल्कि जो कर्नलगंज गोंडा लखनऊ राजमार्ग है उसको उससे लेकर जस्ट कोतवाली को जोड़ती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से थाना कोतवाली कर्नलगंज को ये रोड जोड़ती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार आला अधिकारी होते हैं, चाहे जिले के आला अधिकारी डीएम हो, चाहे कप्तान हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे जो है एसडीएम हो, सारे आला अधिकारियों के उसी रास्ते कर होकर कोतवाली कर्नलगंज का जो है आना जाना होता है। वहीं अगर देखा जाए तो जस्ट उसी सड़क के अगर देखा जाए तो बगल में ही जो कर्नलगंज सीओ है उनका जो है आवास है। उसके बावजूद भी पिछले कई सालों से इन सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और जो लोग हैं वहां के उनको साफ तौर पर लोगों ने ये बताया भी है कि जिस तरीके से रोडों पर पानी भर जाता है, इसकी शिकायत जब उन्होंने नगर पालिका में की
तो वहां के जमादार जब आते हैं तो वो केवल खाना पूर्ति ही करके उसके बाद वापस चले जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से यूपी सरकार एक तरह अगर देखा जाए तो यूपी को गड्ढा मुक्त बनाना चाहती है, लेकिन अगर वही देखा जाए तो ये जो सवाल है, जो ये बातें हैं, ये सिर्फ कनरगंज नगर पालिका की क्या कागज पूर्तियों के लिए ही बनी हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हाईवे से जस्ट अगर देखा जाए तो ये सड़क जो है कोतवाली को जाती है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर कहीं ना कहीं चुप्पी ही साधे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए अब जिस तरह से आपने जानकारी दी, तमाम तस्वीरें भी हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि ये जो हाईवे से मुख्य मार्ग होता हुआ गुजरता है और ये वहां से इसकी कनेक्टिविटी है, तो उस मार्ग से तो अधिकारी स्वयं भी निकलते होंगे। अगर उन तक किसी ने शिकायत नहीं भी की है तो वो खुद भी देखते होंगे कि क्या हालत इस सड़क की हो रही है, उनकी ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, या फिर वहां से कोई राशि स्वीकृत होती है और अंदर वहां पर कस्बे में इस राशि को लेकर कोई भ्रष्टाचार को सामने आया हो, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? और वहां पर आपकी रहवासियों से बातचीत हुई होगी, उनका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जो वहां के स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई तो स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर यह बताया कि इस रास्ते को लेकर हम कई बार नगर पालिका में शिकायत कर चुके हैं, जो जल भराव है उसको लेकर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जब सफाई के लिए जमादार भेजे जाते हैं तो वो केवल खाना पूर्ति के लिए ही चले जाते हैं। रही बात इसकी कि जिस तरीके से इसमें शिकायत और दर्ज शिकायत की अगर बात ना रखी जाए, लेकिन जो कोतवाली को रास्ता जाता है उसी कोतवाली को रास्ता जाता है कनरगंज कोतवाली को, उसमें चाहे डीएम हो जिले के, चाहे कप्तान हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे कनरगंज एसडीएम हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष ही स्वयं क्यों ना हो, लेकिन उस रास्ते पर क्या किसी की नजर अभी तक नहीं पड़ी है? पिछले कई सालों से वो रास्ता जर्जर है, उस आवागमन दुश्वार है, लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी या नगर पालिका कनरगंज की निगाहें उस पर अभी तक नहीं पड़ी। क्योंकि अगर देखा जाए तो कनरगंज की जो उस रास्ते के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा घर पड़ते हैं, लगभग सैकड़ों से ज्यादा जनसंख्या की आबादी है, लेकिन उन लोगों को आना जाना दुश्वार हो जाता है। उसमें कई लोग चोटिल भी हुए थे। जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भैया जल भराव की वजह से इस पर लोग चोटिल भी, लेकिन किसी आला अधिकारी की निगाह अभी तक उस पर नहीं पड़ी। जी बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार इसको लेकर अब शिकायत भी की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि अब यहाँ पर समस्या बेहद गंभीर हो गई है। सड़कों पे गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं और जिस वजह से कभी भी कोई भी अनहोनी भी हो सकती है। इसको लेकर कब तक संज्ञान लिया जाएगा, कब तक कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो गोंडा के कनरगंज कस्बे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से सड़कों की बदहाल स्थिति है, लेकिन आला अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं। उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है, पर उसके बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाती है, सड़कों को ठीक किया जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोंडा के कनरगंज कस्बे से, जहां सिर्फ कागजों पर सड़क बनी है। कागजों पर ये कार्रवाई कर दी जाती है कि सड़क बन चुकी है, गड्ढों को ठीक कर दिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। तस्वीरें आपको लगातार ये कनरगंज कस्बे से दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारियों को है, लेकिन उसके बाद भी उनकी तरफ से इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखना होगा कि कब तक संज्ञान लेकर इस समस्या का समाधान किया जाता है। और चलिए अब बात करेंगे मझौली की, जहां सरपंच सचिव ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया। मझौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत दोतरा में सरपंच और सचिव ने मिलकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से जनसुनवाई में की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरपंच और सचिव ने पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के विपरीत कार्य किया। स्वच्छता के नाम पर कई बार लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन साफ सफाई नहीं कराई गई। दूसरी तरफ गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर मामले की जल्द जांच होगी, जल्द ही कलेक्टर के समक्ष रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तक इस मामले में जिम्मेदार क्या कर रहे थे? गांव में स्वच्छता अभियान के नाम पर काम क्यों नहीं हुआ? मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का और क्या कुछ कहना है, सुनिए। दोतरा ग्राम पंचायत में जांच हेतु शिकायत प्राप्त हुई थी। जन सुनवाई में भी इशू वहाँ पर उठा है, तो उसको जांच कराई जा रही है। अभी वहाँ पे टीम हमारी गई भी थी, या कुछ अभिलेख को यहाँ पे आहूत किया गया था। जांच लगभग कंप्लीट है, उसका प्रतिवेदन शीघ्र ही
कलेक्टर महोदय को। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। राजकुमार, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो पूरे मामले की जानकारी दीजिए ना कि आखिर ग्रामीण जब जनसुनवाई में शिकायत को लेकर पहुंचे, क्या कुछ शिकायत उनकी ओर से की गई? गंदगी का अंबाल लगा हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए हैं, कितनी राशि का लगभग यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है? मैं आपको बता दूं कि मझौली जनपद पंचायत में अधिकांश पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसी के अंतर्गत आने वाली पंचायत दोहतरा में इतने चरम से भ्रष्टाचार किया गया कि स्वच्छता के नाम पर जो मोदी जी की सोच विचार चलती स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसके विपरीत स्वच्छता के नाम पर केवल राशि निकाली गई है। एक वेंडर है विजय पटेल जो कि ना कोई स्वीपर है ना कुछ है, फिर भी उसके नाम पर बार बार स्वच्छता के नाम पर राशि निकाली गई है। लाख 1.5 लाख 2 लाख तक की राशि स्वच्छता के नाम पर निकाली गई, लेकिन वहां पर पूरा कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ, साफ सफाई तो होती नहीं है। चेक डैम बनाना था, लेकिन राशि निकालने के बाद भी कोई चेक डैम नहीं बनाया गया। जब इसकी जांच के लिए शिकायत की गई तो मौके पर जांच टीम पहुंची, लेकिन अभी तक ये देखने मिल रहा है कि जांच के बाद ही वहां पर चेक डैम बनाया जा रहा है और चेक डैम में बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर भरे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ठीक है राजकुमार, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी ग्रामीणों की ओर से लगाए गए हैं। जनसुनवाई में इसको लेकर उन्होंने शिकायत भी की है और ये कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई इस पर की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नाराज ग्रामीणों ने इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर जनसुनवाई की में इसको लेकर शिकायत की। भ्रष्टाचार की भेंट विकास कार्य चढ़ा है, ये ग्रामीणों की ओर से कहा गया है और अधिकारियों की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाता है और समस्या का समाधान होता है। तो जहां एक और आपने देखा, मंडीदीप उद्यमियों की ओर से देश में एक बड़ा संदेश दिया गया, एक बड़ा मैसेज दिया गया। लगभग 800 करोड़ का नुकसान उद्यमियों को हो रहा है, उसके बाद भी निर्यात बंद करने की बात की गई है। बांग्लादेश में जो भी वस्तुएं अब मंडीदीप में बनती हैं उनका निर्यात बंद करने की बात की गई है और बांग्लादेश के अलावा जो कतर या फिर और भी जो अलग अलग देश है वहां पर निर्यात करने की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर जहां आपने देखा कि कर्नलगंज में जहां पर सड़क में गड्ढे लगातार देखे जा रहे हैं, वहां पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही। तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने, देखना होगा कि तमाम मामलों में कब तक कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।